नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे सेबी की। बहुत सारे लोगों को इंतजार था कि सेबी क्या करेगा, सेबी कब करेगा, और इंतजार तो था अडानी हिंडनबर्ग के किस्से में। सेबी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान जब से हुआ तो बहुत से लोगों को यह भी लग रहा था कि शायद सेबी वहां इस पर कुछ कहने जा रहा है। लेकिन सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और वो बिल्कुल जिसको कहते हैं रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस मानिए। बोर्ड मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो एक वक्तव्य देती हैं और उसके बाद सवालों के जवाब देती हैं। तो यहाँ कुछ बड़े फैसले किए गए हैं, उन फैसलों का ऐलान किया गया है, और इन फैसलों को बाजार में सुधार माना जाएगा, बाजार में रिफॉर्म्स के तौर पे देखा जा रहा है, और जिससे कंपनियों के शेयर होल्डरों को और कंपनियों को कर्ज देने वाले या बॉन्ड खरीदने वालों को ज़्यादा ताकत मिलेगी। उनके लिए शेयर बाजार का और कैपिटल मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट्स का रास्ता आसान होगा, ये कहा जाएगा। जो बड़ी चीज़ें उसमें आई हैं, जो ऐलान किए गए हैं, उनमें सबसे बड़ा ऐलान जो है वो सेबी की तरफ से है कि अब जो हर कंपनी में परमानेंट बोर्ड मेंबर होते हैं, कि साहब ये बोर्ड मेंबर हैं, एक बार बन गए तो बन गए, फिर हर बार वो रिन्यू होता रहता है उनका कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से, और चलते रहते हैं जब तक कि उनकी वो उम्र नहीं आ जाती है कि अब वो बोर्ड मेंबर नहीं रह सकते हैं। ये प्रथा समाप्त की जा रही है, ये प्रथा खत्म की जा रही है। बाजार की नज़र से देखेंगे तो बड़ी गंभीर बात है। तमाम कंपनियों के जो की प्रमोटर्स होते हैं, उनके अपने कुछ खास लोग होते हैं जो बोर्ड में रहते हैं, एक बार आते हैं और उसके बाद वहाँ बने रहते हैं। और एक सज्जन इस कंपनी के बोर्ड में, और वो सज्जन उन सज्जन की कंपनी में, इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो उनके बोर्ड में, ऐसे भी काफ़ी रिश्तेदारी भी चलती रहती है। और आपको देखने को, अगर आप बोर्ड्स की कॉन्फ़िगरेशन पर नज़र डालें, बोर्ड्स का कॉन्स्टिट्यूशन देखें अलग अलग कंपनियों के, तो आपको पता चल जाएगा कि एक बड़ी चमकदार कंपनी है, उसके जो CMD हैं वो कितनी कंपनियों के और बोर्ड्स पर डायरेक्टर हैं, ये आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन अब यह प्रस्ताव आया है कि अब बोर्ड की सीट्स का हर 5 साल बाद चुनाव होगा, वोटिंग होगी, जिसमें शेयर होल्डर अप्रूवल जरूरी है। अप्रैल 2024 के बाद से, यानी अगले साल अप्रैल से, 1 साल का समय दिया जा रहा है कंपनियों को इसकी तैयारी के लिए। उसके बाद से हर बार जब डायरेक्टर के रीअपॉइंटमेंट का समय आएगा तो वो बोर्ड रिजोल्यूशन से नहीं होगा, उसके लिए आपको जनरल बॉडी में, AGM में वोटिंग करानी होगी, और हो सकता है नए लोग खड़े हो जाएं, नए लोग वहाँ आए। तो एक तरह से डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है प्रोसेस को। बहुत सी चीज़ें की गई हैं कंपनियों के बोर्ड्स के बारे में, लेकिन ये उस दिशा में एक बड़ा कदम है, इसको मानना चाहिए। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को इजाज़त दे दी गई है कि अब वो म्यूचुअल फंड कंपनियों को रख सकती है, माने वो उसकी मालिक हो सकती हैं। ये भी छोटी बात नहीं है। लगभग 40 लाख करोड़ रुपए का कारोबार है म्यूचुअल फंड का भारत में, और अब उसके नियम बदल के प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को एसेट मैनेजमेंट कंपनी चलाने की इजाज़त दी जा रही है। अभी बहुत सारे PMS कंपनियां चलती हैं, लोग प्राइवेट मैनेजमेंट सर्विस चलाते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो है प्राइवेटली चलाते हैं। लेकिन अब वो प्राइवेट इक्विटी के तौर पर अगर उनको एसेट मैनेजमेंट कंपनी चलाने की इजाज़त दी जा रही है, और उसके कुछ शर्त हैं कि जो मैनेजर होगा उसका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फंड मैनेजमेंट के तौर पर, फंड मैनेजमेंट और बाजार में इन्वेस्टमेंट का उसका 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, और उनके पास कमिटेड कैपिटल होनी चाहिए कम से कम 50 अरब रुपए की। जिस दिन वो एप्लीकेशन लगाएं उनके पास 50 अरब रुपए का इन्वेस्टर होना चाहिए सामने। इतने लोग मेरे फंड में पैसा लगा रहे हैं, मैं अपना लगा रहा हूं, अपने रिश्तेदारों का लगा रहा हूं, दोस्तों का लगा रहा हूं, या मैंने पब्लिक से इतने लोगों को जुटा लिया है। अभी तक सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स और बड़ी कंपनियों को AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कारोबार चलाने की इजाज़त दी जाती थी। तो अब बहुत सारे लोगों के लिए रास्ता खुल जाएगा। बहुत सारे का मतलब ये नहीं कि कोई भी खड़ा हुआ और काम AMC चलाऊंगा, उसकी शर्त है रिकॉर्ड होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, और इतना पैसा लोगों का आप पर भरोसा होना चाहिए। 50 अरब रुपया कोई आदमी आपके नाम पर लगाने जा रहा है, ये जब गारंटी दिखती है तब आपको ये लाइसेंस मिल पाएगा। इसके अलावा एक बैकस्टॉप फंड कॉरपोरेट डेट मार्केट के लिए, जो वहाँ बॉन्ड्स हैं जो बिकते कम हैं, जिनमें ट्रेडिंग कम होती है, हालांकि इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, तो उसको खरीदने के लिए एक
बैकस्टॉप करने की तैयारी हो रही है। रॉयटर्स ने बताया था कि फरवरी में खबर आई थी कि 330 अरब रुपए का यानी 4 अरब डॉलर का एक फंड बनाने की तैयारी सरकार कर रही है, ताकि यहाँ के कॉरपोरेट डेट मार्केट को, जो कंपनियां कर्जा उठाने के लिए बॉन्ड जारी करती हैं, मुश्किल के समय में उनको थोड़ी राहत मिल सके। उनको किसी वक्त अचानक पैसे की ज़रूरत पड़े और वो पैनिक सेलिंग करना चाहते हैं, उनका रिडेम्पशन आ गया, बहुत सारे लोग अपना बॉन्ड वापस करना चाहते हैं, तो अब कंपनी कहाँ से पैसा लाए। ऐसे में ये व्यवस्था की गई है और सरकार ने उस वक्त कहा था पिछले साल कि सरकार इस पर विचार कर रही है। सेबी का एक प्रस्ताव था, उस वक्त उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया था, अब सेबी ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। सेबी ने बॉन्ड होल्डर्स को एक इजाजत दे दी है, एक अधिकार दे दिया है कि वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, यानी प्रमोटर के रिश्तेदार, इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, इस कंपनी के प्रमोटर्स की दूसरी कंपनी, इनके बीच में अगर कोई लेन देन हो रहा है तो अब बॉन्ड होल्डर भी उस पर ऐतराज कर सकते हैं, ख़ास तौर पे उन कंपनियों के मामले में जिनकी डेट मार्केट में बहुत हाई वैल्यू सिक्योरिटीज़ लिस्टेड हैं, यानी कि आपके मोटी मोटी रकम के बॉन्ड आपने यहाँ इशू कर रखे हैं और उसके बाद आप इस तरह के सौदे कर रहे हैं। आमतौर इसका सीधा मतलब आप बाज़ार की नज़र में देखिए तो पैसा यहाँ से निकाल के वहाँ ले जाने की तैयारी कर रहे जो लोग हैं, कई बार ये होता है ना, कहते हैं कंपनी में फंड साइफन हो गया। साइफन कैसे होता है? कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करती है, अपने ही जानने वालों को इधर उधर कोई ऑर्डर दे दिया, कोई लोन दे दिया, कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया उधर, इस पर अब बॉन्ड होल्डर भी ऑब्जेक्ट कर पाएगा। पहले शेयर होल्डर तो कर ही सकते थे। और एक और चीज़ से भी कर रही है जो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होगी, कि वो अब सेकेंडरी मार्केट के लिए, यानी जो खुले बाजार में शेयरों की खरीद बिक्री होती है, उसके लिए भी एस्बा जैसी एक फैसिलिटी, अकाउंट सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, वहाँ जो है ना कि हम जैसे ही एप्लीकेशन लगाते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में इतना पैसा ब्लॉक हो जाता है, वो पैसा अकाउंट से निकलता नहीं है, सिर्फ ब्लॉक हो जाता है। जब मुझे अलॉटमेंट मिलता है तब वो पैसा रिलीज होता है। सेकेंडरी मार्केट के लिए भी व्यवस्था करने की तैयारी हो रही है कि जहां आपका पैसा ब्लॉक तो हो जाए लेकिन निकले नहीं, निकलेगा तभी जब आपका सौदा पूरा हो जाएगा। तो ये सारी तैयारियां सेबी की तरफ से जो हैं, वो जो सेकेंडरी मार्केट है या कुल मिला के आपका स्टॉक मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, उसको मजबूत बनाने की तैयारी हो रही है। सेबी कोशिश क्या कर रहा है? सेबी ये कोशिश कर रहा है कि ये हमारे आपके जैसे सामान्य निवेशकों के लिए बाजार सुरक्षित हो जाए। और बाजार सुरक्षित होने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, ये ध्यान रखिए, वो सेबी के हाथ में नहीं है, वो आपके अपने हाथ में है। आप इस बात की खबर रखें कि बाजार में हो क्या रहा है और आपको क्या करना है, और जो आप कर रहे हैं उसको आप अच्छे से समझें। और सेबी ने जो ये ऐलान किए हैं, जो फैसला किया है, इसके साथ अब बाजार में क्या हलचल होती है, कैसे ये बाजार इसको लेता है, ये आपको दिखाई पड़ेगा जब बाजार खुलेगा। और कुछ दिनों में जब आपको इस फैसले से जुड़े हुए ऐलान आने शुरू होंगे, जो सेबी ने प्राइवेट इक्विटी का रास्ता खोल दिया है एएमसी कारोबार में। बहुत सारे लोग हमारे जैसे, आपके जैसे सोचते हैं ना कि जो फलाने लोग पी वाले इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, हम नहीं लगा पा रहे हैं। अब अगर पी वाला एक एएमसी चलाएगा तो जाहिर है कि वो न्यू एज कंपनियों में, ऐसे कारोबारों में पैसा लगाएगा जो अभी लिस्टेड नहीं है शायद। तो अगर वो करने की उनको इजाज़त मिल जाती है और उस कंपनी में आप भी पैसा लगा पाएंगे, तो फिर आपके लिए भी एक नया रास्ता खुल रहा है और प्राइवेट इक्विटी के लिए कारोबार का रास्ता खुल रहा है। साथ में बहुत सारे कारोबारियों के लिए फंडिंग का भी एक रास्ता खुलेगा। तो ये फैसले जैसे जैसे सामने इनके डिटेल्स आएंगे, पूरा ब्रेकअप आएगा तो और पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले बाजार इसे कैसे पढ़ रहा है और बाजार इन फैसलों से कितना खुश है या कितना नाखुश है, ये खबर तो बाजार खुलते ही लग जाएगी। 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि बाजार इन फैसलों से खुश है या नहीं।